गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है शुभांशु शुक्ला के बारे में आज जानेंगे हम लोग। शुभांशु शुक्ला जो स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष यान में गए, स्पेस क्राफ्ट के जरिए स्पेस में गए थे, आप लोगों को मालूम होगा। तो वो वापस पृथ्वी में लौट आए हैं सकुशल। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि शुभांशु शुक्ला की धरती पर सकुशल वापसी। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ मुख्य बातें चर्चा करेंगे। भारतीय वायुसेना के अधिकारी और अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। ठीक है, भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी थे और अंतरिक्ष यात्री थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, वो 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर क्या आए, लौट आए। वे एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा थे, जो अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियम स्पेस द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष मिशन था। शुक्ला और उनके 3 सहयात्रियों ने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की। उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनका उद्देश्य भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं को सक्षम बनाना और पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाना था। उनकी वापसी भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह भारत की बढ़ती अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी क्षमताओं को दर्शाता है। इसमें जो मुख्य बातें हैं, पहला है देखिए, स्पेस माइक्रो एल्गी शैवाल पर अध्ययन। अंतरिक्ष में भोजन, ऑक्सीजन और जैव ईंधन के स्रोत के रूप में माइक्रो एल्गी की उपयोगिता की जांच। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में उनकी वृद्धि, जीवित रहने की क्षमता, रासायनिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण। यह अध्ययन भविष्य के चंद्र, मंगल और अंतरिक्ष अभियानों के लिए जीवन समर्थन प्रणाली को बेहतर बना सकता है। दूसरा मुख्य बात, मांसपेशी कोशिकाओं का अध्ययन, मायोजेनेसिस। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में मांसपेशी कोशिकाओं की वृद्धि और संरचना पर असर का विश्लेषण। इस अध्ययन से अंतरिक्ष यात्रियों में मांसपेशी क्षय को रोकने और बुजुर्गों में मांसपेशी दुर्बलता की चिकित्सा में मदद मिलेगी। तीसरा, मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण। अंतरिक्ष में बीजों के अंकुरण और संरचनात्मक परिवर्तन की जांच। बीजों को -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित किया गया ताकि उनके DNA की जांच पृथ्वी पर की जा सके। शोध का उद्देश्य अंतरिक्ष में अस्थायी खेती के लिए आधार तैयार करना है। नंबर 4, अंतरिक्ष यात्रियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा पर अध्ययन। विकिरण, मानसिक स्वास्थ्य, हृदय स्वास्थ्य और तापीय अनुकूलन पर निगरानी। रेड नैनो डोजीमीटर डिवाइस से विकिरण की माप की गई। न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन तकनीक का उपयोग मांसपेशी हानि रोकने के लिए किया गया। पांचवा, मांसपेशी क्षय का विश्लेषण। लाइफ साइंसेस ग्लोब बॉक्स के जरिए जैविक परीक्षण। पौधों की जड़ों में जल अवशोषण की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया गया। इससे अंतरिक्ष व्यायाम कार्यक्रम और कृषि में मदद मिलेगी। नंबर 6, भारतीय टार्डिग्रेड्स जल भालू पर अध्ययन। भारत में पाए गए टार्डिग्रेड्स की जीन पहचान कर उनकी चरम परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता की जांच। ये शोध अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षा तकनीक विकसित करने में सहायक होगा। नंबर 7, साइनोबैक्टीरिया वृद्धि पर अध्ययन। कार्बन और नाइट्रोजन के पुनर्चक्रण के लिए इन जीवों का उपयोग। पोषक तत्वों के अवशोषण और प्रजनन प्रक्रिया का सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में परीक्षण। दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों में पोषण स्रोत के रूप में इनका उपयोग संभव है। नंबर 8, वाइजर डिस्प्ले अध्ययन। अंतरिक्ष में डिजिटल स्क्रीन से आंखों पर पड़ने वाले तनाव और मानसिक थकान का विश्लेषण। IISc बेंगलुरु द्वारा विकसित प्रयोग। अंतरिक्ष यान में बेहतर यूजर इंटरफेस डिजाइन की दिशा में एक कदम। नंबर 9, बीज लचीलापन परीक्षण। चावल, सेसम, मूंग, बैगन और टमाटर के बीजों को अंतरिक्ष में परखा गया। उनके DNA, पोषक तत्वों और रोग प्रतिरोधक क्षमता में संभावित बदलावों का विश्लेषण। इससे जलवायु सहिष्णु फसलें विकसित करने में सहायता मिलेगी। नंबर 10, एक्सियम 4 मिशन का जो संक्षिप्त विवरण है कि
प्रक्षेपण तिथि सबसे पहले जो यहाँ से जो लॉन्च किया गया वो कब किया गया? 25 जून 2025 को। वापसी तिथि 15 जुलाई 2025। स्पेसक्राफ्ट कौन सा इस्तेमाल किया गया था? तो स्पेस एक्स ड्रैगन। और कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा। इसके क्रू के सदस्य कौन कौन थे? तो पेगी विट्सन जो कमांडर थे अमेरिका के, स्लावास उजनान्स्की विसिन्स्की पोलैंड, ठीक है, स्लावोस उजनान्स्की विस्निवस्की पोलैंड के थे, तिबोर कापू हंगरी के, और शुभांशु शुक्ला जो थे वो भारत के थे। यह मिशन भारत के लिए गौरव का विषय है और यह आने वाले गगनयान मिशन और भारत की दीर्घकालिक अंतरिक्ष योजनाओं की नींव को क्या देता है? मजबूती देता है। तो इसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से प्रयोग किए गए, ठीक है, कौन कौन से प्रयोग, वैज्ञानिक प्रयोग किए गए अंतरिक्ष में जाने के बाद। तो वही उन्हीं प्रयोगों को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो धन्यवाद। इस वीडियो में आपने हमारी वीडियो को देखा। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।